नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार टीवी ग्लोबल। अभी हम वाले बोरी देखिए, अभी हमें बुलाया गया था। यहाँ पे खबर मिला था कि रंका में अभी आप लोग देखे होंगे कि एक वायरल वीडियो हो रहा है भूपेंद्र चौधरी भूपेंद्र सुपरमार्केट के लेकर, और उसी के खिलाफ में जो है कि रंका में लोग प्रदर्शन कर रहे, सड़क जाम किए थे। ऐसा हमको खबर मिला था किसी पत्रकार के द्वारा, और वहाँ पे 4 पत्रकार आए हैं गाड़ी से लेके, और यहाँ तक हमको उनके पत्रकार के द्वारा ही हमको यहाँ बुलाया गया बोरी में। यहाँ बुलाने के बाद जो है कि वो मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए, लोकेशन सही नहीं बताया। अभी तक हम यहाँ से वापस जा रहे हैं कि यहाँ मुखिया जी से हम मिलना चाहें। मुखिया जी के घर ये बगल में है, दिखाइए थोड़ा सा। और अब यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, तब यहाँ पे आए हैं। तो अभी देखिए कुछ भूपेंद्र चौधरी जी स्वयं यहाँ पे हैं, तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये मामला है और क्या इसका सच्चाई है। आइए हमारे साथ हम बात कराने का प्रयास। पर जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या इसका क्या कहानी है? चलिए, सबसे पहले तो आप बैठ जाएंगे। सबसे पहले कि आप जैसे महान और ईमानदार मीडिया जो देश का चौथी स्तंभ है, और आपको मेरी सलाम है, मेरी पूरी टीम की ओर से सलाम है कि आप पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मीडिया में कोई सच्चाई पारदर्शिता के साथ अपनी बातों को बोला। और अभी हम दो शब्द जो आपकी बात को सुने उससे हम बोल रहे हैं। अब कौन आपको बुलाया कौन नहीं बुलाया तो हम आपको नहीं जानते हैं जी, लेकिन हमें बस इतना पता है कि सुबह हमें यहाँ के लोग फोन किए तो बोल रहे थे कि हमारा पैसा कब दीजिएगा। बोले कि पैसा का पैसा तो नहीं, आप राशन बांटने के लिए बोले थे बोरी में, आप नहीं बांटे। आपने तब नहीं बांटे तो नहीं बांटे, वो हमारा चीज़ का नहीं बांटेंगे। हम नहीं बांटेंगे तो हम आपसे कुछ 2 रुपया लिए हैं क्या? तो नहीं, आप जो है 300 साढ़े 300 रुपया लिए हैं। हम लेके हमरा दिए हैं कि दुकान में जाके दिए होंगे? कहाँ दुकान में जाके दिए हैं? अरे तब दुकान में दिए तो कौन था वहाँ पे? तो स्टाफ था। तो हम बोले कि दुकानों में पैसा दे करके वो आप आ गए थे। तो नहीं, साड़ी दिया था। तो साड़ी दिया था तो मतलब आप सड़िया लिए थे कि मतलब वो पले कले के दिया था? आपने जबरदस्ती तो दिया था। तो नहीं, हम लोग साड़ी खरीदारी किए थे, साड़ी खरीदे, साड़ी ले लाए। हम लोगों को बताया गया था कि चावल मिलता है। तो हम बोले कि देखिए, आपको आधा जानकारी मिला है, चावल मिलता है, हम लोग जनता के बीच में बांटते हैं। अभी ठंडा है तो कमल भी बांटेंगे, धूप आएगा तो मच्छरदानी भी बांटेंगे, असहाय परिवार में हम लोग भोजन वोजन का भी प्रबंध करते हैं। अब कोई मर गया, देहांत हो गया तो उसमें हम लोग आर्थिक रूप से मदद भी करते हैं। पैसे से बने तो, खाने पीने की सामग्री से बने तो, कोई शादी कर रहा है तो दहेज की सामान दे करके, पैसे दे करके, जैसे भी हम लोग मदद। कॉल आया तो हम अभी छत्तीसगढ़ में थे। कॉल आया तो इसके बाद हम बोले कि ठीक है, सारे मीडिया लोग को आप वहीं पे रखिए, हम आते हैं। यहाँ पे इब्राहिम अंसारी जी आए हुए थे जो मेरे नेगेटिव पॉइंट को दिखा रहे हैं, मतलब हम गलत हैं इस चीज को पब्लिक में साबित करके चल रहे हैं। बोरी की कुछ जनता को दबाव दे करके और उन्हें बोल रहे हैं कि नहीं, आप भूपेंद्र चौधरी के प्रति खिलाफ में बोलिए। तो मैं ये पांकी हो या डाल्टनगंज हो या संपूर्ण भारत, क्योंकि भारत के 9 राज्य में हमारे संगठन चलती है, हम एक समाज सेवा की भावना से चावल देते हैं। बात समझे ना? मतलब ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है जी। आपको हम कभी खाने के लिए दे दिए, मेरे घर आप आए हैं, आपको खाना मिल गया। ये मेरा का नियम है कि आपको चावल जो है जहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं, ये खबर मिलने के साथ ही अभी हम चल दिए छत्तीसगढ़ से बोरी के लिए। अभी हम यहाँ पे आए हैं, कैमरामैन आप इधर भी दिखा देंगे, बोरी के हमारे कुछ बहना लोग भी इधर बैठी हुई है ना, शायद इधर गार्जियन लोग बैठे हुए हैं, इन लोग को भी मालूम होगा। ये मुखिया जी का घर है, मुस्तफा अंसारी जी का, और सामने देखेंगे तो आपका ये पंचायत सचिवालय है। इस पंचायत सचिवालय में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त होता है 2 महीना पहले। यहाँ के लोगों से, जो हमारे स्टाफ थे, जो हमारे जो कर्मचारी थे, सेल्स डीलर थे, उनके द्वारा हमारे तक बात पहुंची कि सर, हम लोग आपके कंपनी से जुड़े हैं और आप मेरे गांव में एक बार आए। तो हम उस समय 90 दिन की यात्रा पे चल रहे थे। हम बोले कि ठीक है, आपके गांव में हम आते हैं। एक डेट हम दिए, हम यहाँ पे आए, तो बोले कि सर नहीं होगा तो कुछ लोगों को राशन भी बांटना है। तो हम बोले कि राशन क्यों बांटेंगे, लोग सदस्य हैं, वहाँ पे बनल है सदस्य, तो हाँ साड़ी खरीदारी किए हैं और राशन सर बांटेंगे तो यहाँ से बिजनेस जाएगा। कोई बात नहीं है, राशन ले लीजिए। हमने उनको 5000 समथिंग जो है कि पैसा भिजवाया अपने मैनेजर से कह के,
और वो राशन खरीदारी करके ला लिए। यहाँ पूरे गांव भर के लोग जुटे थे इस पंचायत भवन में। हम आए, इसके बाद उस राशन को हमने दे दिया मुखिया जी के समक्ष। जो है यहाँ के कलाम अंसारी जी हैं और भी लोग हैं, जितने भी गांव के प्रतिष्ठित गणमान्य साथी हैं, सभी लोग मौजूद थे। माँ बहना यहाँ पे मौजूद थे। हमने उनको चावल दे दिया। चावल बांटने के समय आया तो उस समय हुआ कि सर चावल घट जाएगा, इसमें और 2 क्विंटल होना चाहिए था। 2 क्विंटल दिए हैं तो 2 क्विंटल और होना चाहिए था। फिर इसके बाद बोले कि 2 जगह पे 2 क्विंटल 1 क्विंटल बांट दीजिए, अलग अलग टोला में 2 क्विंटल, और हम अगले दिन भिजवा देंगे। तो बोले कि अगले दिन आप आइएगा तो सर बांट दीजिएगा। हम 8 दिन का समय लिए कि 8 दिन के बाद अब आप आएंगे। मुखिया जी पंचायत भवन में चावल रख देते हैं, और यहाँ पे वो मनोवर अंसारी है सदस्य, वो अपना CSP अभी चलाता है, वो विकलांग है दोनों पैर से। वो गाली गलौज दे करके मुखिया जी से लड़ झगड़ करके चावले उठा के लेके चल गया। एक बाद सुनने में आता है कि वो घर छोड़ करके 2 महीना के लिए भाग गया। अब क्या सच्चाई है तो इसके गांव वाले ही बताएंगे। ये मेरे स्टाफ हैं, एम्प्लॉई में काम करती हैं, इनके द्वारा काम हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है कि चावल 8 दिन बीत गया। हम बोले कि उसके घर पे जाइए, फोन उठा नहीं रहा है, अपने लोग को भेजें। इनको भेजे तो इनको भी गाली गलौज दिए। उनके माता पिता से बात हुआ तो बोले कि चावल का बेच करके और किसी का चावल भेजेंगे तो काम करेंगे। उस समय के बाद अभी जो है आज हमको जानकारी जो मिली कि इब्राहिम अंसारी और मुश्ताक अंसारी और अन्य मीडिया जो मेरे डीलर हैं जी वो फोन किया था। अच्छा, मतलब तो नाम बोला कि यहाँ पे आए हैं पत्रकार, आपको आना है। तो इब्राहिम अंसारी जी को हम कॉल पे आवाज सुन रहे थे कि पूछो कि कब आएगा, समझे ना। तो पूछा कि कब आप आइएगा, हम बोले कि 1.5 घंटा आपको लगेगा। तो ठीक है हम लोग रुकेंगे। इसके बाद हम बोले कि ठीक है इब्राहिम अंसारी है ना, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसका। हम बोले कि इब्राहिम अंसारी है ना, तो हाँ तो ठीक है उनको बोलो हम आ रहे हैं। तो ठीक है आप आइए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी तक देख रहे हैं कि ना कोई फ़ोन उठा रहे हैं ना वो लड़का फ़ोन उठा रहा है। हम लोग कहते पता नहीं चल रहा है। और अभी हम लोग बोली क्या शादी ये डाल्टनगंज में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हमें तमाम मीडिया, तमाम पलामू के जनता, जो शादी मात्र ये 10 दिन बचे हुए हैं समय, ये शादी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये पलामू की जनता बताएगा। तो जैसे कि अभी आप देख रहे थे कि हमारे भूपेंद्र सुपरमार्केट के डायरेक्टर भूपेंद्र, और हम यहाँ बोड़ी से भी कुछ हैं। कहाँ से हैं? यहीं से। क्या मामला है जो क्या इसका लगे, क्या सच्चाई है, कितना सच्चाई है? आरोप लगा रहे हैं तो सब गलत कर रहे हैं सर। यहाँ पे तो सब अच्छा चल रहा है, सब अपने अपने मतलब गलत साबित कर रहे हैं जी। तो मतलब क्या इनसे लेके कहिएगा, कुछ बताइए इनको, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सब पैसे के लेकर कर रहे हैं कि मतलब जैसे साड़ी लेकर चावल के बात कर रहे हैं तो मतलब पैसा दिए हैं तो साड़ी लेकर गए हैं। और जैसे चावल की बात कर रहे हैं कि मतलब हमको हर महीना चावल देने के लिए बोले थे, चावल नहीं दे रहे हैं तो हमारा पैसा रिटर्न करवाइए, ये करवाइए वो करवाइए। तो बोले थे कि मतलब हमारे कंपनी से खरीदारी करेंगे तो हम मतलब चाहे तो हम दे सकते हैं और नहीं तो नहीं। नियम नहीं बनाया गया कि आपको चावल देना ही है। अब भूपेंद्र सुपरमार्केट के द्वारा जो चावल वितरण किया जाता है वो इनके मर्जी के ऊपर है। उनके प्रोप्राइटर को लगा कि हमको चावल देना है, गरीब असहाय को देना है, तो वो अपने हिसाब से देंगे। अगर वो चाहे तो नहीं देना है तो नहीं भी देंगे। लेकिन इसका जो है हकदार जो उनके लाभुक हैं वो जो है कि हावी नहीं हो सकते हैं और जो उनको जो है कि दावेदारी नहीं कर सकते हैं उस पर, ये इनका कहना। यही बात है ना जी। तो आपने जैसा सुना कि ये इनका कहना है कि उस पर दावेदारी ग्राहक का नहीं बनता है, वो हमारे तरफ से है। बटे या ना बटे वो मेरी मर्जी है, कंपनी प्रचार है। हाँ, कंपनी प्रचार। तो आइए ग्रामीण भी है यहाँ पे, कुछ हम ग्रामीण से कुछ बात करें। क्या नाम हुआ जगह? यहीं से हैं। ये जो चल रहा है, ये जो बात हो रहा है, क्या इसमें कितना सच्चाई आपको लग रहा है? कॉमन बात समझ ये जो भूपेंद्र सुपरमार्केट के ऊपर जो लगाया गया इल्जाम है, ऐसा है तो हम कैसे उधार बात बता। अच्छा इसके बारे में कुछ जानकारी आपको नहीं पता है? चलिए आप यहीं से हैं, जानकारी किसी को है तो किसी का ये जो चीज अभी चल रहा है मार्केट में उसके बारे में कुछ लेके जानकारी है क्या आपको? कुछ हमको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। क्या नाम हुआ? हमको नाम रजीला सिंह। हाँ, घर यहाँ यहीं पे है बोड़ी। तब तक बने रहिए हमारे साथ, समाचार टीवी के साथ। अजय महतो, धन्यवाद।